लगन लगा दे तो सारे लोग नहीं पहुँच सकते। सीमेंट शादी, केला शादी और कि अगर सरकार लोग लगा दे जब तक जीवन है तब तक भौतिक जीवन के समाज में निर्वाह के लिए आवश्यक है। सदगुरु की करुणा से बोझ से बोझ मिल गया है और सदगुरु से यथार्थ बोलना इसमें कोई सदगुरु की बात नहीं। तो जब सदगुरु भी मिल गए हैं, बोझ मिल गया और हम सब लोग कल्याण के लिए निकल रहे हैं। संसार का दुख दिखा, कुछ अनुभव में आया तो उससे बचने के लिए प्रयास भी किए। तो ये 3 योग्यताएं बहुत अच्छी योग्यताएं, मनुष्य का शरीर मिलना और सदगुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा। योग्यता ये दुर्लभ योग्यता कहेगी। बड़े भागवान साधन धाम मोक्ष का द्वार पाए देकर साधन का धाम मोक्ष का दरवाजा। स्वर्ग नरक अवगत निषेधी ज्ञान विराग के स्वर्ग नरक अवगत की जगह जाने के लिए सीढ़ी लगाकर हम छत पर जा सकते हैं, सीढ़ी लगाकर पेड़ पर चढ़ सकते हैं, सीढ़ी लगाकर हम कुएं भी उतर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये साधन सुलभ साधन मिला है। अब हम इससे चाहें समझ पूर्वक अच्छा कर करके स्वर्ग का काम करें या हम मोक्ष का काम, मुक्ति का काम कर लें अथवा नरक का काम करें। मनुष्य के द्वारा ही स्वर्ग नरक अवगत की प्राप्ति हो सकती है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े फांसी जितने जीव हैं उनमें ये क्षमता नहीं है, उनके पास भौतिक क्षमता नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य कर सकता है तो वो साधन हम लोगों को मिल गया है, सदगुरु भी मिल गए। सदगुरु नहीं मिलते तो भी भटका भटकाव होता। आज जिनको जाको सदगुरु ना मिला जाको तो दिखाए आँख में सूझे बावरात अजरे दूर गुजाए। जिनको सदगुरु नहीं मिले हैं वो विकर होकर के दसों दिशा में दौड़ता भटक रहा है। लेकिन वो ऐसी योग्यता हम लोगों को प्राप्त हो गई है कि गुरु मिले भाग प्रबलते जीव की बोध गुरु मिल जाए। उनका बहुत बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है जो बोधवान सदगुरु मिल गए और सदगुरु का बोध भी प्राप्त हो गया है। अब कभी किस चीज की रही और फिर कल्याण की इच्छा के लिए हम लोग कदम उठा दिए, चल पड़े तो वो काम भी किया जा रहा है। अब शरीर निर्वाह के लिए भोजन चाहिए, साधु हो या गृहस्थ, अन्न में पोषे शरीर, उसके लिए भोजन चाहिए। तो भोजन तो सुंदर मिल ही रहा है। अब चाहे स्वावलंबी हो चाहे प्रावलंबी हो। प्रावलंबी में ये होता है कि भक्तों के आधार से होता है और सब भक्त लोग सेवा करते हैं। जब संत गुरुजन ज्ञान का उपदेश करते हैं, दुखे छुड़ाते हैं, बुराइयों से बचाते हैं, तो क्या भोजन और निर्वाह किसी चीज के अधिकारी नहीं है? तो भक्त लोग स्वयं दे रहे हैं, किसी बात नहीं, स्वेच्छा से दे रहे हैं। तो ये प्रावलंबी बना हुआ। स्वावलंबी ये हुआ कि जहाँ आश्रम है, आश्रम पर जैसे कोई बूढ़े हैं, रोगी हैं या कोई बहुत से लोग हैं, उनके लिए आधार है। जब तक शरीर ठीक है तब तक हम भ्रमण कर सकते, घूम सकते हैं। जा सकते हैं। अगर सिर्फ बीमारी हो जाए कोई तो भी चलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आश्रम आधार होते हैं। तो आश्रम पर भी रह करके अपना कल्याण काम किया जा सकता है। सदगुरु शिवरादेव ने कहा है, लौकिक आश्रमहीन कोई आश्रम युक्त रहत विवेकी संत इन बोध रहस्य भेद मुक्ति। कोई तो लौकिक आश्रम से हीन है और कोई आश्रम से युक्त है। तो आश्रम के धारी लोग जो हैं या विचरणशील लोग बोध और रहस्य को अगर धारण करें तो दोनों भी मुक्ति का
सकते हैं, वो समझते हैं। अब चाहे कोई आश्रमधारी हो या व्यमनशील हो, बोध नहीं है, रानी रास को नहीं धारण कर सका, तो भाई कल्याण का काम नहीं होता है। ये बात तो यथार्थ बोध जब चेतन का सम्यक बोध हो, और जैसे गुरुसाहिब ने बोल दिया उस प्रकार से बोध हो पारक का, और फिर वैराग की जरूरत। वैराग राग का जो मन इंद्रियों का राग है, प्रेम है, ये समाप्त हो जाना चाहिए। अगर ये विकार रहेंगे तो कड़कड़ाहट होगी, अशांति होगी। जैसे दूध का है, दूध में जब पानी हो गया तो कड़कड़ आवाज हो जाएगी। जब पानी जल जाएगा अथवा तेल में जब पानी रहेगा तो पानी जब तक रहेगा तब तक छन छन से तेल बोलेगा, और पानी जब जल गया तब तेल शांत हो जाता है। अगर तेल में कड़कड़ाहट है तो समझ लो अभी इसमें पानी है, और पानी के जल जाने पर तेल शांत हो गया। इसी प्रकार से जब तक चंचलता है, दुख है, शांति है, तब तक कड़कड़ाहट है। जब सब विकार जल गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार जब जल गए तब शांत हो जाए, कड़कड़ाहट नहीं रही। यही अभ्यास बनाना।